अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखाधड़ी की वो हम में से नहीं है। सच्चाई और अमानतदारी को अपनाने के लिए एक बड़ी तादाद है जो तैयार ही नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल हो। नित नए अजाब और नित नई परेशानियाँ आ रही हैं कि बंदा मोमिन की अकल दंग है कि अचानक ये परेशानी कैसे आ गई, फुला वबा कैसे आ गई। हर शख्स परेशान है, तो यकीनन ये हमारे करतूतों की सज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी वसारी है। जैसे ही माह रमज़ानुल मुबारक आता है तो आम तौर पर हम ये देखते हैं कि बाज़ारों में लोग फ्रूट्स ख़रीदने निकल जाते हैं, सामान ख़रीदते हैं, सौदा सल्फ ख़रीद रहे होते हैं। तो आम तौर पर जो हम एक मुशाहिदा करते हैं कि हमारे यहाँ रेडी पर फ्रूट बेचने वाले बहुत से लोग होते हैं। इसी तरह दुकानदार हैं जो अपनी दुकानों में सामान बेच रहे होते हैं। तो क्योंकि माह रमज़ान में माल के बिकने की खपत ज़्यादा हो जाती है, तो लोग जो ताजिर तबका है वो एक लालच में आ जाता है और वो ये चाहता है कि किसी तरीके से मेरा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, चाहे वो माल अच्छी क्वालिटी का हो या उसमें ऐब हो, कुछ भी हो। लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल हो और उनका माल जल्द से जल्द बिक जाए। तो इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि कई मरतबा हम देखते हैं कि जब हम फ्रूट ख़रीदने जाते हैं, चाहे सेब हों, केले हों, इसी तरह अंगूर हो या कोई भी फ्रूट हो, तो हम देखते हैं कि जो अच्छा माल होता है तो ताजिर तबका वो फ्रूट बेचने वाला या वो रेडी वाला या वो दुकानदार उसे आगे रख देता है, और जो घटिया क्वालिटी का माल होता है, जो फ्रूट होता है या छोटे साइज़ का होता है, उसे वो पीछे छुपा के रख देता है ताकि दिखने वाले को वो फ्रूट या वो माल अच्छा नज़र आए और फिर वो धोखा खाकर उससे जल्द वो ख़रीद ले और किसी न किसी तरीके से वो ताजिर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सके। तो ये एक ऐसी ख़राबी है कि जिससे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ताजिर गंदम की ढेरी रख कर उसे बेच रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुक गए और उस गंदम की ढेरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक को दाखिल किया। जैसे ही अपने हाथ मुबारक को अंदर दाखिल किया तो देखा कि उंगलियों पर रतूबत और तरी महसूस हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताजिर से फरमाया कि ए शख्स, ये क्या है कि तुम्हारी इस गंदम की ढेरी में रतूबत है, और यकीनन जब किसी माल में रतूबत होगी, पानी वगैरह लगा हुआ होगा, तो उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उससे यह दरियाफ्त किया कि ये क्या है, तो उस शख्स ने कहा, उस ताजिर ने यूँ जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि बारिश का पानी मेरी इस ढेरी को लग गया है। जब बारिश हुई तो उसका पानी जो है इस ढेरी में पहुंचा और जिसकी वजह से ये रतूबत आप महसूस फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस पानी वाले माल को ऊपर के हिस्से में नहीं रख सकते थे? इस ढेरी के नीचे की तरफ तुमने क्यों पानी वाला माल रखा और ऊपर तुम्हारी ढेरी खुश नजर आ रही है? तुमने ऐसी धोखाधड़ी क्यों की? इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्नी, कि जिसने धोखाधड़ी की उसका ताल्लुक मुझसे नहीं है, यानी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके से दूर है और उसका इस्लामी तालीमात से किसी तरीके से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस्लाम के ये आदाब हैं कि जिसमें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया। ताजिर तबके के लिए बिलखुसूस इस हदीस पाक में ये इबरत है और ये दर्स है कि उन्हें ये चाहिए कि उनके माल के ऐब को जाहिर करें, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शख्स, तुमने इस ढेरी में जो पानी वाला माल है, जिस हिस्से को पानी लग गया है, उसे नीचे क्यों रखा, उसे ऊपर क्यों ना रखा, ताकि लोग इस ऐब को देख लेते और तुम ऐब को बयान करके तुम बेचते। एक और हदीस में आता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खरीद व फरोख्त करने वाले तिजारत में सच बोल रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी सच्चाई की बदौलत उनकी तिजारत में बरकत अता फरमा देता है, और जब वो झूठ से काम लेते हैं और ऐब को छुपाते हैं, उनकी तिजारत में से बरकत को उठा लिया जाता है। आज आप देख लें कि लाखों कमाने वाले वो भी परेशान, और जो चंद हजार रुपए कमा रहे हैं वो भी परेशान,
اس پریشانی کی وجہ ہی یہی ہے کہ آج لوگوں کی نیتیں خراب ہو گئی، امانت داری ختم ہو گئی، ہر طرف پر مال 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 اور مال کے لالچ نے بندہ مومن کو گھیر لیا۔ اور افسوس کے ساتھ کہ وہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہ جو شخص دھوکہ دہی سے کام لے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد عالم اسلامی میں دیکھ لیں کہ وہ دھوکہ دہی میں مشہور ہو چکے، اور ہم بدنام زمانہ ہو گئے۔ اور چھوٹے سے چھوٹا تاجر ہو یا بڑے سے بڑا تاجر ہو، کسی طریقے سے وہ مال کے لالچ سے نہیں نکل پاتا۔ سچائی اور امانت داری کو اپنانے کے لیے ایک بڑی تعداد ہے جو تیار ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے محترم ناظرین کرام کہ آج ہم جو وبال دیکھ رہے ہیں اور امت پر جو آفات، بلیات اور مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، نت نئے عذاب اور نت نئی پریشانیاں آ رہی ہیں کہ بندہ مومن کی عقل دنگ ہے کہ اچانک یہ پریشانی کیسے آ گئی، فلاں وبا کیسے آ گئی، فلاں آسمانی آفت کیسے آ گئی، ہر شخص پریشان ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے۔